प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए हम लोग क्लासेस कर रहे हैं और जो सिलेबस है एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी दूसरी टॉपिक है वह दूसरी टॉपिक यहाँ पे दी गई। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे दूसरी टॉपिक में क्या क्या दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग फाइला, यानी विभिन्न फाइलाओं के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आपको पढ़ना है। आपको बता दें कि इसके पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, टेक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमेटिक्स क्या है, क्लेडिस्ट क्या है। ठीक है, और उससे रिलेटेड हम लोग 13 क्वेश्चन किए थे जो कि विगत वर्षों में हमारे टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी में पूछे गए हैं। और इसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक पे आ गए हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखें तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप जरूर देख लें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आरंभ है प्रचंड नाम से प्लेलिस्ट है, क्लियर है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जूलॉजी का सेशन है और जूलॉजी के सेशन में आपके ये जो क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट टू डायरेक्ट दे दिए गए हैं। तो हम लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसे चलेंगे भी, जैसे जैसे सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ मुद्दे होते हैं जिन्हें हमें ऐड करना ही पड़ता है, तो वो भी आज ऐड किए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हमारी टॉपिक में पहला क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हो गया फाइलम, ठीक है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, उसके बाद निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। इतने सारे मतलब जो हमारे फाइलम हैं, इन सभी फाइलम को हमको डिस्कस करना है। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो प्रोटोजोआ पढ़ना है, जो कि प्रोटोजोआ आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है। प्रोटोजोआ कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा में, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पोरीफेरा से लेकर के हमारा जो एनिमल किंगडम होता है उसमें रखा गया है। फिर भी हम इसको इसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जैसा ये दिया गया, ठीक। हमको तो क्वेश्चन कवर करना है प्रोटोजोआ से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन का बहुत ज़्यादा पैटर्न तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। अब बात आती है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है ये भी हम आज पढ़ने वाले हैं आज की टॉपिक में। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको पढ़ेंगे, बस बेसिक बेसिक नॉलेज रखेंगे और आप में से ज़्यादातर लोग सब कुछ जानते भी होंगे। उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे रखा गया था इसको डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, मतलब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सा किंगडम किसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू करेंगे कि कौन सी टॉपिक इसके लिए महत्वपूर्ण है यानी इंपॉर्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू एलटी सिलेबस के हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और थर्ड पार्ट में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोटोजोआ को। लेकिन उसके पहले एक बेसिक सी जानकारी यहाँ से दी गई है जिसका नाम क्या, फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ द एनिमल इवोल्यूशन। तो एनिमल इवोल्यूशन का फाइलोजेनेटिक ट्री देखेंगे आज ही के कोर्स में। और इतना देखने के बाद हम लोग कहाँ बढ़ जाएंगे, प्रोटोजोआ की तरफ बढ़ेंगे। प्रोटोजोआ को हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले फाइलोजेनेटिक ट्री के कुछ कॉमन नेम है, जैसे कि रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहा जाता है, ट्रू सिंड्रोम, ट्रू साइट क्या कहते हैं इसे, स्यूडोसिलोम क्या है, ट्रू सिलोम क्या है, प्रोटोस्टोम का मतलब क्या होता है, ठीक है, मोल्टिंग किसे कहते हैं, ठीक, ये बायलैटरल सिमेट्रिक है। इन सभी मुद्दों पे हम लोग कल एक छोटे छोटे पॉइंट के रूप में इसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद तुरंत हम लोग अपने क्लासिफिकेशन पे आ जाएंगे फाइला के बेसिस पे, और प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, पोरीफेरा पढ़ेंगे और उसके आर्गेनिम, उसका क्लासिफिकेशन, उसके आर्गेनिम और फिर उसके आर्गेनिम्स के लाभ हानि सब कुछ डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस पैटर्न से आपको पढ़ के बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा आज का जो सेशन है, ये पूरी टॉपिक मैंने आपको बता दी। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जिनको लगता है कि ठीक है ये सब कुछ मुझे पता है, वह भी रिवीजन कर लें। रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 डॉट पे जाकर के स्पीड चेंज कर लें और रिवीजन कर लें। रिवीजन करने से आपको कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, साइंटिफिक ऑर्डरिंग होती है, मतलब हम ऐसे किसी को ऑर्डरिंग नहीं कर सकते। हमको ऑर्डरिंग करने के लिए, उसको सिस्टमेटिक्स लगाने के लिए हम क्या काम करते हैं, उसको साइंटिफिक मेथड से एडजस्ट कर देते हैं। चलिए साइंटिफिक मेथड से एडजस्ट कर दिए तो हमारे ऑर्गेनिम्स कितने होते हैं, 5 किंगडम में डिवाइड किया गया। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर्य छुटेकर को द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1969 में दिया गया था। अभी आगे सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी मुद्दों पे क्या हुआ कि सभी ऑर्गेनिम्स को इन 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया गया। उसके पहले 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, ठीक है।
तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस का था, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहरहाल अभी यहाँ पे हम लोग फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के हिसाब से आर्गुमेंट को क्या कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं साइंटिफिक ऑर्डरिंग में, ठीक है। इन हेरेडियल सीरीज ऑफ द ग्रुप ऑफ द बेसिक ऑफ द रिलेशनशिप, किस रिलेशनशिप पे हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं? तो यहाँ आप देखिए मार्फोलॉजिकल बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशनरी बेसिस पे इसको हम क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे, और वो एक साइंटिफिक मेथड से एडजस्ट किया जाएगा। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत टफ चीज़ें हैं, और आप इसे आसानी से समझ भी सकते हैं। अब बात आती टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या था। स्टार्टिंग में क्या था कि एनिमल को अलग अलग, जैसे आप पढ़ेंगे जब, तो वेदों में, उपवेदों में, ठीक है, छंदों में, और उसके बाद उपनिषदों में अलग अलग तरह से एनिमल को बांटा गया था। फिर जब इनके हम एरिस्टोटल के समय में आए, तो एरिस्टोटल के समय में भी जीवों को उन्होंने बांट दिया था दो ग्रुप में, एनाइमा ईनाइमा वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिक जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस हमसे पूछता है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन से, तो हम लोग वहीं पे आते हैं, और उन सभी मुद्दों को कभी कहानी के थ्रू हम लोग ऐसे पढ़ लेंगे, सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लेंगे एज ए कहानी के रूप में, और स्टोरी के रूप में उसे रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? कभी चर्चा कर लेंगे। आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द ओल्डेस्ट, कह रहा है ये बहुत ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। कौन? इसी को ओल्डेस्ट कहा जा रहा है, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को। फिर आप बताइए, एरिस्टोटल के समय का, या वेदों के समय का, छंदों के समय का, या आपके उपनिषद के समय का हम क्यों पढ़ने जाएं? इट इज़ सजेस्टेड बाय द साइंटिस्ट, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम आप जानते हैं, कैरोलस लीनियस है। इन्होंने कब दिया था? 1758 में। ही डिवाइड द लिविंग वर्ड इनटू द टू किंगडम, इन्होंने लिविंग वर्ड को कितने किंगडम में डिवाइड कर दिया था? टू किंगडम में डिवाइड कर दिया था। क्लियर है? कितने किंगडम में? टू किंगडम में डिवाइड कर दिया गया था लिविंग वर्ल्ड को, ठीक। फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं? किंगडम प्लांटी, और किंगडम प्लांटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम। किंगडम प्लांटी को ही क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम। और दूसरे को एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल किंगडम, ठीक। अब इसके बाद इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, बहुत सारी कमियां थी, बहुत अच्छाइयां थी, ठीक है। जैसे प्लांट किंगडम में हम लोग उनको रख दिए थे जिनमें सेल पाया जाता था। क्या होता था? सेल वाल पाई जाती थी। सेल वाल वाले सारे ऑर्गेनिज किसमें आ गए थे? प्लांट किंगडम। लेकिन बहुत सारे बाद में जब पता चला, किसी में यूनिसेलुलर भी थे, मल्टी सेलुलर भी थे, ठीक है, और इसी में क्या थे, आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक भी थे, और इसी में ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक दोनों को रखा गया था, जिसकी वजह से ये सिस्टम फेल्योर हुआ। और फेल्योर होने के बाद हम लोग कहाँ आ गए? फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की तरफ, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप पढ़े हैं। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या है, वो सारी चीज़ें क्या हैं। तो एज ए टीजीटी लेवल मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों को आपको बताना है। फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जिनके ऊपर सेलवाल थी उन सभी को रख दिया। जैसे इसमें बैक्टीरिया को भी रख दिया गया प्लांटी में, फंजाई को भी प्लांटी में रख दिया गया। अब मुद्दा क्या हुआ, जब हायर स्टडी शुरू हुई तो पता चला कि जो बैक्टीरिया है वो तो प्रोकैरियोट है, और जबकि ये प्लांट क्या है? यूकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट तो साथ साथ नहीं हो सकते थे, यानी पहला ड्रॉबैक, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज को साथ में रख दिए, और मल्टी सेलुलर को भी रख दिए, तो ये दोनों तो साथ में नहीं रह सकते। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तीसरा ड्रॉबैक क्या था? फंजाई को भी रख दिया। फंजाई कैसा है? हेट्रोट्रॉपिक होता है, आप जानते हैं। अभी नीचे हम लोग एक ट्री रखे हैं तो उसमें चर्चा करेंगे। तो एक ऐसा है, हेट्रोट्रॉपिक था। कौन? फंजाई। और इसी के साथ ऑटोट्रॉपिक प्लांट को भी रख दिया था, ये भी नहीं सक्सेस हो सकता था। ये ड्रॉबैक आ गए, और ड्रॉबैक आने के कारण ही हमको कहाँ जाना पड़ा? फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ा। जैसे ही फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पे आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या क्या मिलता है हमको। सबसे पहले पूछा जाता है फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को किसने दिया? तो आप कहेंगे आर्या छुटेकर के द्वारा दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1969 में। कब दिया गया था? 1969 में इसको दे दिया गया था। कब? 1969 में आर्या छुटेकर के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। किसको? या रॉबर्ट एच छुटेकर के द्वारा इसे दिया गया था, जो कि अमेरिका के इकोलॉजिस्ट थे। क्या थे? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, जिससे इन्होंने प्रपोज किया कितने? फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने बता दिया। एक क्लासिफिकेशन कब दिया गया? 1969 में। सो द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और किसके बेसिस पे दिया गया था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे दिया गया था। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, ठीक है। व्हिटेकर 1969 है
बेस्ड हिज 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कह रहा है कुछ फैक्टर लिए थे जिस फैक्टर के बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को क्या किया था, बनाया था। पहला था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हो जाते हैं, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस थे या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो कुछ तो प्रोकैरियोटिक थे, जैसे कि मोनेरा है, प्रोटिस्ट। मोनेरा में क्या आ गए, सभी प्रोकैरियोटिक, जिसके अंतर्गत आपका बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इत्यादि चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसी में माइकोप्लाज्मा आता है, जिसे आप पीपीएलओ भी कहते हैं। क्लियर है। तो प्रोकैरियोट के बेसिस पे रख दिए, और कुछ को किस पे रख दिए, यूकैरियोट के बेसिस पे। तो पहले 2 बेसिस हो गई, एक को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक। दूसरा इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनकी लाइफ लॉन्ग 1 सेल होती है, पूरी लाइफ में एक ही सेल पाई जाती है, उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और जिनमें एक से ज़्यादा सेल पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्या किया गया, ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट किया गया। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कुछ कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक। तो कुछ ऑटोट्रॉपिक हैं और कुछ कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे रख दिया गया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में आप जानते हैं, फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है इवोल्यूशन की हिस्ट्री के आधार पर, जैसे हम लोग अभी नीचे एक लगाए हैं ना, फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ एनिमल इवोल्यूशन। तो एनिमल इवोल्यूशन का फाइलोजेनेटिक ट्री है, उसी तरह से सभी ऑर्गेनिज्म के फाइलोजेनेटिक ट्री को, मतलब ओरिजिन कहाँ से हुई है और कैसे कैसे ये लोग डेवलप हुए, तो ओरिजिन के बेसिस पे इसको रख दिया गया। ठीक। तो उसको पढ़ना है। द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आर एसर्टेन एज ए पॉइंटेड आउट एर्लियर इन हिज चैप्टर। ठीक है, उस चैप्टर में बेसिस करना, पढ़ना है बेसिकली हमको। तो इस चैप्टर में तो हमको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। हम लोग किसको रखते हैं इस चैप्टर में, जैसे कि मार्फोलॉजी। ठीक है, किसको अध्ययन करते हैं, मार्फोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड करेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के करेक्ट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हालांकि इस चैप्टर को हमने आगे तक बढ़ाया नहीं। ठीक है। अब अगली टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बारे में आपको बताना है। यानी मोनेरा में कौन आ जाते हैं, तो मोनेरा में आप जानते हैं आर्की बैक्टीरिया आ जाता है पहला। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं आप, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, फिर भी मुझे पता है कि आप जान रहे हैं, फिर भी एज ए नोट्स के थ्रू हम उन चीज़ों पर रिवीजन करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ठीक है। जब हमारा क्लासिफिकेशन शुरू होगा तो वहाँ पर हम टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे बस एज ए रिवीजन आप तेज़ी के साथ बढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से कोई लाभ आपको भी नहीं, हमको भी नहीं। ठीक है। चलिए प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। प्रोटिस्टा जैसा कि आप जानते हैं सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें रखे जाते हैं। तो प्रोटिस्टन सभी एल्गी और प्रोटोजोआ आ जाते हैं। ठीक है, सभी प्रोटोजोआ इसमें आ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। फंजाई में कौन आ जाता है, ईस्ट है, मोल्ड है, ठीक है, मशरूम है, टेडिस्टोल है। फंजाई है, उसके बाद कौन हो जाएगा, रस्ट हो जाए। ठीक। प्लांटी में आ जाएंगे तो एल्गी से लेकर के और कहाँ तक, फ्लावरिंग प्लांट तक के जितने, जैसे एल्गी है, लिवरवर्ट है, मॉसेस है, फर्न है, कॉनिफर है और ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये सभी कहाँ आ जाएंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, उसके बाद टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी कहाँ आ जाते हैं, प्लांटी के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एनिमेलिया में। तो आप जानते हैं इनवर्टिब्रेट होता है, वर्टिब्रेट होता है, यानी इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट या नॉन कार्डेट, कार्डेट। ठीक है। तो नॉन कार्डेट और कार्डेट में अगर देखेंगे तो स्पंजेज है, निडेरिया है, वार्म है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है। ठीक। इकाइनोडर्मेट्स हैं, लोअर कार्डेट्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, बर्ड्स है और मेमेलिया है। ठीक। यहाँ पर आ जाते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ओवरव्यू करना है कि क्या क्या दिया गया। थोड़ा सा इसको अगर हम जूम कर लें तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा, आप चाहें तो जूम कर सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ों को रखना है तो जूम हो नहीं पाएगा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा
कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है या कैरेक्टर क्या है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, और इसके सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम मोनेरा के बारे में पढ़ें, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पूरा है यहाँ पे। मोनेरा के बारे में पढ़ें तो सेल टाइप कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। सेल वॉल कैसी होती है, तो यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी सेलुलोज की बनी नहीं होती है, बल्कि ये पॉलीसेकेराइड की और अमीनो एसिड की बनी होती है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि जो क्या कहते हैं मोनेरा होते हैं, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, तो आप कहेंगे नॉन सेलुलोजिक होगी या पॉलीसेकेराइड तथा अमीनो एसिड की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस या तो पाया नहीं जाता है या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं। अगर पाया भी जाता है प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है, तो एब्सेंट होता है। ठीक, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है। ठीक है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक। ठीक, कुछ कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल को सिंथेसिस करते हैं, जैसे बियर वाइन बिस्की बनाने में इन बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं सर, चाहे वो बिनगार बनाना हो या आपका क्या बनाना हो, बियर वाइन बिस्की बनाना हो, इन सब में उपयोग किया जाता है। किसमें, केमिकल सिंथेटिक बैक्टीरिया। यहाँ तक कि आपका कर्ड भी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया का। ठीक, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं, जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे। और प्रोटिस्टा में हम लोग पहले सेल टाइप की बात करेंगे। तो सेल टाइप कैसी होगी, इसकी यूकैरियोटिक होगी। इसमें सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती, कुछ में नहीं होती है। ठीक है, जैसे इसमें यूग्लिना पे जो सेल वॉल पाई जाती है एक्चुअली में वो पेल्किल की बनी होती है। हम लोग चर्चा करेंगे प्रोटोजोआ पढ़ेंगे तो किसकी बनी होती है, पेल्किल की बनी होती। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर तो सेलुलर लेवल का होगा। ये भी कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग किस में आ जाते हैं, फंजाई में आ जाते हैं। फंजाई में अगर हम ध्यान दें तो जो एनिमल है सेल टाइप कैसा होगा, वो उसका सेल टाइप हो जाता है यूकैरियोटिक। सेल वॉल कैसा होता है, काइटिन के बने होते हैं। सेल वॉल किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं। उसके बाद जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होता है और ज़्यादातर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कुछ इसमें से सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब दे कैन ईट डेड एंड डिकेइंग मैटर। और पैरासाइटिक तो आप जानते हैं जो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं लेकिन एक को लाभ होता है और एक को हानि होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं प्लांटी में। तो प्लांटी में आप देखेंगे सेल टाइप की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक होता है। ठीक, सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का होता है। और उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है। क्लियर है। चलिए, यहाँ आ जाते हैं एनिमेलिया में। तो यहाँ पे सेल टाइप जो होता है यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल कैसी होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरा याद होगा। नहीं याद होगा तो आपको पीडीएफ मिलेगा, आप याद कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे स्टडी विद प्रदीप नाम से, तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ए आप लिखेंगे स्टडी विथ प्रदीप तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रदीप की स्पेलिंग ए आपको लिखना होगा, DIP लिखना होगा। ठीक है, DIP आप लिखेंगे तो मिल जाएगा। चूंकि DEEP से आपका चैनल है तो दोनों मैच कर जा रहे थे तो आईडी बन नहीं रही थी। तो यहाँ पे DIP आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है, स्टडी विथ प्रदीप नाम से आप ढूंढेंगे तो ये चैनल मिल जाएगा। चैनल पे चैनल का ही लोगो लगा हुआ है, तो आप उस लोगो को देख करके उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे ही आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे PDF सारी क्लासेस वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं, मुद्दा ये है कि हम लोग अकॉर्डिंग चलेंगे, किसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ELT के सिलेबस का। मैं आपको बता दूं, ELT हो, TGT हो, PGT हो, GIC हो, इन सबका सिलेबस एक जैसा, बस टॉपिक कुछ ऊपर नीचे हैं। PGT और GIC के सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐड हो गई हैं और इनमें भी वो हैं, लेकिन उनको बेसिक लेवल पे डिस्कस करना है। ठीक, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हमारी पहली टॉपिक जो है वो प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको, प्रोटोजोआ है। सेकंड है पोरीफेरा, थर्ड है निडेरिया, उसके बाद टीनोफोरा, और फिर प्लेटेहेलमिन्थेस, जिस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और कार्डेटा। इनको हमको डिस्कस करना है। ये हमारी टॉपिक दी गई, इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। इसके अकॉर्डिंग तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम लोग अपना डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है एनिमल किंगडम की। चूंकि एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो एनिमल किंगडम की फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद उसके जो फीचर हैं
उसको पढ़ेंगे, जैसे मल्टीसेलुलरिटी किसे कहते हैं, ठीक है, टिश्यू क्या होता है, उसके बाद रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, तो इसका एक पीडीएफ होगा। और उस पीडीएफ के बाद हम लोग डायरेक्ट प्रोटोजोआ में इंटर कर जाएंगे, फिर प्रोटोजोआ के सभी क्लास वर्ग सब कुछ पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री क्या है। कह रहा है एंसेस्टर जोन है, जो एंसेस्टर हैं इसके पूर्वज हैं वो कौन है, प्रोटिस्टा है। कौन है? प्रोटिस्टा है। अब प्रोटिस्टा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर है तो एक कहाँ बढ़ेगा, अब मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ेगा। मल्टी सेलुलर जब होंगे तो मल्टी सेलुलर के बाद जैसा कि आप जानते हैं सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल से कहाँ आ गए हम, टिश्यू की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मल्टी सेलुलर हो गए। मल्टी सेलुलर में जो सेम स्ट्रक्चर फंक्शन ओरिजिन की सेल होंगी वो सब क्या बना लेंगी, टिश्यू बना लेंगी। सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर फंक्शन के जो सेल होंगी एक साथ आएंगी और क्या बना लेंगी, टिश्यू। अब टिश्यू देखिए यहाँ पे दो हो जाएंगे, नो टिश्यू जिसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होगा, जैसे कि मल्टी सेलुलर ही रह जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोरीफोरा, जिसमें स्पंजेज आते हैं, आप जानते हैं इसे मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे टिश्यू ग्रेड नहीं होता, टिश्यू नहीं पाया जाता। अब जिनमें टिश्यू बनेंगे वो दो तरह के हो जाएंगे, किसी में बाईलेटरल सिमेट्री, मतलब अगर एक एक्सिस से आप काटें तो लेफ्ट और राइट में बन जाए, अगर लेफ्ट और राइट आ रहे हैं तो इसका मतलब बाईलेटरल है। और वहीं से काटें लेफ्ट राइट नहीं बन रहा है तो आप जानेंगे कि क्या होंगे, ए रेडियल सिमेट्री होगी। तो यहाँ पर आप देखें तो रेडियल सिमेट्री और बाईलेटरल, रेडियल सिमेट्री में आप चले जाएंगे तो कौन हो जाएगा, निडेरिया हो जाता है। उसके बाद बाईलेटरल सिमेट्री में अगर आप आ जाएंगे तो बाईलेटरल सिमेट्री में ऑर्गेनिम्स को अब दो भागों में बांट दिया गया, किसमें, उसके बॉडी कैविटी के आधार पे और नो बॉडी कैविटी। तो जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं, प्लेटेहेल्मिन्थीज कहते हैं, या प्लेटवार में यहाँ पर लिखा गया है। और बॉडी कैविटी के आधार पे जिनमें बॉडी कैविटी पाई जाती तो कुछ कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। अच्छा, ये प्लेटवार्म को क्या कहते हैं आप, ए सिलोमेटिक कहते हैं, या नो बॉडी सिलोम को ए सिलोमेटिक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, क्या कह रहे थे, हाँ, बॉडी कैविटी पे, उसके बाद यहाँ पे सिलोम और स्यूडोसिलोम। तो स्यूडोसिलोम में आप में दो आ जाते हैं, रोटिफर हो जाते हैं और निमेटोड हो जाते हैं। जबकि सिलोम की बात अगर हम करें तो प्रोटोस्टोम हो जाएंगे। ठीक, प्रोटोस्टोम में आपका मोलस्का आ जाएगा, या सेगमेंटेशन की अगर हम बात कर लें तो एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा आ जाते हैं, मोल्टिंग ज्वाइंटेड बाय द अपेंडेज। ठीक, किसमें, आर्थ्रोपोडा में। फिर हम लोग कहाँ आ जाते हैं, ड्यूट्रोस्टोम में कौन आ जाता है, इकाइनोडर्मेट और कार्डेट किस में आ जाते हैं, ड्यूट्रोस्टोम में आ जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, डिस्कस करनी है, कहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री है। फिर से एक बार ओवरव्यू करते हैं और बस एक जगह रोक करके हम लोग सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी देखते चले जाएंगे, जो लोग कहीं मिस कर दिए हों। हम कह रहे हैं कि हम लोग अपने सिलेबस को टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर फॉलोइंग फाइला, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। उसके बाद हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया in the hereditary series of the group on the basis of the relationship, morphology, evolutionary and the other। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, दिस system of classification is the oldest. It is suggested by the Carolus Linnaeus in 1758. He divided the living world into the two kingdoms that called the Plantae and for plant and Animalia for animal. Five kingdom system classification. This is the proposed by the R.H. Whitaker as an American ecologist, proposed by five kingdom system classification in 1969. So the phylogenetic relationship of the organism. Whitaker 1969 has based on the five kingdom system classification of the following factors such as structure of cell, prokaryotic nucleus या nuclear membrane are absent, and eukaryotic that good nucleus are present. Second, unicellular and multicellular. Unicellular organisms, that organisms they have only one cell of the both lifespan, and multicellular organisms they have one or more cell in the lifespan। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पर इनको बांट दिया गया है। फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आर एसेंट एट द पॉइंटेड ऑफ द अर्लीस्ट चैप्टर फ्रॉम द मार्फोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ फॉर द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
अगर हम देखें कौन किसको शो कर रहा है, तो अगर हम मोनेरा की बात करें, एग्जाम्पल जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मली, एग्जाम्पल में हो जाएगा मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। और जबकि हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टियन एल्गी हो जाएंगे और प्रोटोजोआ हो जाएंगे। कल हम लोगों को प्रोटोजोआ ही डिस्कस करना। फंजाई की बात करें, ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, टोल स्टोल और फंजाई और रस्ट। प्लांटी की बात करें, एनिमेलिया, ठीक है, सॉरी, प्लांटी की बात करेंगे तो प्लांटी में आ जाएगा आपका एल्गी, लिवरवर्ट, मॉसेस, फर्न, कोनिफर, फ्लावरिंग ट्री। एनिमेलिया की बात कर लेते हैं तो स्पंजेज है, निडेरियन है, वार्म है, आर्थ्रोपोडस है, ठीक है। उसके बाद मोलस्का है, कैनोडर्मेटा है, लोअर कार्डेट है, और उसके बाद फिशेज है, एम्फीबिया है, रिप्टीलिया है, बर्ड्स एंड मेमेलिया। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सभी आर्किड्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल की बात कर लें तो मोनेरा में जो होता है नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। फंजाई में काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। एल्गी की अगर हम बात, प्लांटी की बात करें तो सेलुलोज की पाई जाती है। और एनिमेलिया में आप जानते हैं सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो मोनेरा में एब्सेंट होता है और बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर होता है, बाकी सब में मल्टी सेलुलर और टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड होते हैं। और उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस और हेट्रोट्रॉपिक होता है। जबकि फंजाई हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होता है। प्लांटी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जबकि एनिमेलिया कैसा होता है, एनिमेलिया हो जाता है आपका, जल्दी बता दीजिए, हेट्रोट्रॉपिक हो जाता है। उसके बाद हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री देखेंगे एनिमल की। तो फाइलोजेनेटिक ट्री में अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते चले जाएं तो एंसिस्टर कौन है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा से डेवलप करेंगे किस में जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर कौन होते हैं, पोरीफेरा होता है। टिश्यू ग्रेड में चले जाएंगे, टिश्यू ग्रेड में दो कैरेक्टर रखेंगे हम लोग, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में अगर हम रखेंगे, पहले रेडियल सिमेट्री की बात कर लें तो निडेरिया आ जाता है। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं तो इसमें प्लेटेहेल्मिन्थीज, और उसके बाद सिलोम, बॉडी कैविटी सिलोम की बात करते हैं तो अगर सिलोम की बात करेंगे तो स्यूडोसिलोम में आपका आ जाएगा एस्केलमेंथीज और एनेलिडा। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, सिलोम की बात करेंगे। सिलोम में कौन आ जाता है, सिलोम में आ जाते हैं हमारे कौन कौन से, मोलस्का है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा है, और लास्ट में कौन हो जाता है, कार्डेटा हो जाता है। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और वहाँ पे बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।